हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। उस चीज़ के प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड पूरे दिल से उन कर्तव्यों को निभा भी रहे होंगे, कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज। ओके, तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज की एनर्जीज देखेंगे हम लोग कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है डाउनलोड्स के माध्यम से, एंड देन उसके बाद देखेंगे टैरेट के माध्यम से कि आज की एनर्जीज क्या पिक हो रही है, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी आज का डाउनलोड्स। ओके, तो देखिए आज का डाउनलोड्स ना किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज पिक हुई है, जो मुझे एनर्जीज पिक हुई है ना, किसी की लंबी नाक दिख रही है। मतलब लंबी नाक दिखने का मतलब कि ऊंची शान, झूठा दिखावा, झूठी प्रेस्टीज एंड झूठा मान सम्मान दिखाना एंड झूठा घमंड दिखाना एंड ऐसा दिखाना कि मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, प्रिटेंड करना, यानी कि झूठी शान दिखानी। यानी कि जो लंबी नाक दिख रही है उसका मतलब है कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करना, अपने आप को ऐसा दिखाना कि मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा मान सम्मान है, मेरे जैसा धनाढ़ इंसान कोई नहीं है, मैं जो चाहूँ वो चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ दुनिया में। एंड मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे अपने घर बुलाते हैं, मान सम्मान करते हैं, मुझे अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज किसी इंसान की आ रही है। तो देखिए जितनी भी ये चीज़ें मैंने बताई, ये सारी चीज़ें झूठी है उस इंसान की, एंड ये किसी नार्सिस्ट इंसान की एनर्जी स्पीक हुई है। ठीक है, एंड ये नार्सिस्ट इंसान जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरी प्रेस्टीज, झूठी प्रेस्टीज बनी रहे, झूठा मान सम्मान बना रहे, झूठा मेरा घमंड बना रहे, एंड मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। यानी उसको झुकना नहीं है किसी के आगे, ना ही किसी से किसी के हेल्प मांगनी है, ना ही किसी को किसी के आगे, जैसे कहते हैं ना, जैसे आप सब कुछ हार चुके हो तो किसी से हेल्प मांगो, मदद मांगो, पोलाइटली बात करो, एंड इस तरीके की चीज़ें नहीं है इस इंसान में। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से ये इंसान नार्सिस्ट है। ओके, तो जो चीज़ें मुझे पिक हुई हैं अकॉर्डिंग माई नोज़ दिखी है, जो लंबी नाक दिखी, तो ये सब कुछ दिखावा है इस इंसान का। लेकिन कहते हैं ना, बिहाइंड ऑफ द सीन कुछ और ही चल रहा होता है। बिहाइंड ऑफ द सीन मतलब पीछे बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन ऊपरी तौर से ये इंसान कुछ और दिखा रहा है। लेकिन जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं वो है बिल्कुल इस इंसान का सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। गर्त होता है ना, एक डे बाय डे गर्त की तरफ जा रहा है ये इंसान, गलतियों पे गलतियां कर रहा है ये इंसान, एक के बाद एक नेगेटिव चीज़ें कर रहा है। ठीक है, एंड इसका कोई भी मान सम्मान नहीं है, सब कुछ झूठा दिखावा है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग गलत बोलते हैं, लेकिन इसको लगता है इस इंसान को कि मेरा बहुत ज़्यादा मान सम्मान है एंड मेरी बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, लोगों में पूछ है। लेकिन कोई भी इस इंसान को अब पूछना पसंद नहीं करता है। लेकिन ये इंसान सिर्फ अपने सपनों की दुनिया जो होती है ना, कि अपने ड्रीम्स में अपने ख्याली पुलाव पका रहा है ये इंसान कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट बिकॉज जहाँ है ये इंसान, जिस भी घर में है, जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन या स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में, उन लोगों की लाइफ को इसने पूरी तरीके से हेल बना दिया था। हेल बनाने का मतलब पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है। जो ऐसा इंसान कहीं भी हो ना, तो वो सोचेगा कि मुझे प्रधान बनाया जाए, पूरी फैमिली का मालिक बनाया जाए, मुझे सरदार बनाया जाए, या फिर जैसे कहते हैं चौधरी बना दिया जाए, मुझे घर का या फैमिली का जो मुखिया होता है ना, मुखिया जो होता है हर चीज़ देखता है, घर का चलाने वाला होता है। कम हुआ, ज़्यादा हुआ, प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, यानी वो चीज़ें जो इंसान देख रहा होता है, तो वो स्थान मुझे दे दिया जाए। यानी कि अपने आप को अव्वल रखना, सबसे ऊपर रखने की कोशिश करना, विदाउट एनी वर्क, कुछ भी किए बिना बिना कुछ किए इस इंसान को ये चीज़ चाहिए उस फैमिली में जहाँ ये रह रहा है। ठीक है, तो
अगर ये किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में, चूजन वन की लाइफ में, तो उस इंसान की लाइफ को तो इस इंसान ने पूरी तरीके से हेल बना ही दिया था। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे और दिख रही हैं दूसरे तरीके से, कि इस इंसान की जो नार्सिसिस्ट इंसान है, इसका पूरी तरीके से सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा है लाइट, लेकिन जैसे कहा मैंने कि बिहाइंड ऑफ द सीन सब कुछ डार्कनेस में आ चुका है, डार्क हो चुका है, जैसे जल जाना होता है ना, जल चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन झूठा दिखावा किया जा रहा है। एंड इसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें किस लिए शुरू हुई, यानी कि जो ये कार्य कर रहा था, जो गलतियां कर रहा था, जो बैड कर्मस कर रहा था, जो लोगों को परेशान कर रहा था, उसका अंत किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस भी डिवाइन बीइंग की लाइफ में है ना ये इंसान, उस डिवाइन बीइंग का लकी टाइम, या ये कह सकते हैं कि उसका भाग्य उदय हुआ है, जस्ट बिकॉज अब इस इंसान को, इस नार्सिसिस्ट इंसान से, इस इंसान का जो डिवाइन बीइंग है चूजन वन, उसका हर तरीके का लेन देन ख़त्म किया गया है, इससे इसको दूर किया गया है, एंड इसको अब इसके कर्मों की सज़ा देनी शुरू कर दी गई है। यानी कि जो भी ये गलतियाँ कर रहा है, जो भी इस फैमिली को या फिर इस डिवाइन बीइंग को परेशान कर रहा है, उसकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, हैरेस कर रहा है, किसी न किसी तरीके से उस इंसान की लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो अब उस पर रोक लगाई गई है एंड इस इंसान को उसके कर्मों की सज़ा देनी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन वो इंसान ने, जैसे होता है ना, झूठा दिखावा, झूठी शान के लिए मर रहा है, लेकिन सही चीज़ पर नहीं जा रहा है, यानी सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, सही रास्ता नहीं पकड़ रहा है कि मुझे डिवाइन की तरफ जाना चाहिए, भगवान की तरफ जाना चाहिए। इवन देन वो इंसान एक के बाद एक और गलतियां कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चीज़ें क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटी ही अप्लाई कर रहा है, नेगेटिव वे पे चल रहा है, जिससे कि उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, एंड डिवाइन एंड एंजल्स किसी न किसी माध्यम से उस इंसान को आपसे दूर रख रहे हैं एंड उस इंसान को वार्न भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ ना बढ़े, ना ही आपकी फैमिली को परेशान करे, किसी न किसी तरीके से वार्न कर रहे हैं। उसको बार बार वार्निंग मिल रही है इस चीज़ की कि आप दूर रहें, इस चीज़ों से, इन चीज़ों से दूर रहें, परेशान ना करें। इवन देन आप डिवाइनली वर्क चूज़ करें, डिवाइनली रास्ते पर चूज़ करें। बार बार उनको मतलब वार्न किया जा रहा है एंड बार बार उनको कहते हैं ना कि बार बार मौका दिया जा रहा है ताकि आप सही वे पर जाओ, लेकिन ये इंसान गलतियां कर रहा है। एंड राइट नाउ इस इंसान के साथ, इस डिवाइन बीइंग की एंड इसकी फैमिली की हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। एंड इस झूठे मक्कार इंसान को, ये नार्सिसिस्ट इंसान आपकी फैमिली का हो या बाहर का हो, आस पड़ोस का हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, अब इसकी लाइफ को इसको आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकालने के लिए डिवाइन वर्क कर रहे हैं। यानी इसके साथ हर तरीके का लेन देन, हर तरीके का कनेक्शन, हर तरीके की बात को एंड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। एंड राइट नाउ अब इसको आपकी लाइफ से निकालने का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यानी कि इसको आउट करने का आपकी लाइफ से प्रोसेस चल रहा है, जस्ट बिकॉज ये इंसान तब भी क्या दिखा रहा है, झूठी शान, झूठा प्रेस्टीज, मेरी नाक बहुत ऊंची रहे, लंबी रहे, मैं बहुत ज़्यादा सम्माननीय हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन बिहाइंड ऑफ द सीन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यानी इस इंसान का सब कुछ ख़त्म हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सुधर नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है, एक के बाद एक गलतियाँ कर रहा है एंड अपनी झूठी शान दिखा रहा है। तो ऐसा कोई इंसान यदि आपकी लाइफ में है तो देखिए, इस तरीके के इंसान के साथ आपका हर कनेक्शन ख़त्म कर दिया गया डिवाइन की तरफ से। हर तरीके का, चाहे इमोशनल कनेक्शन हो, जैसे फैमिली में फैमिली मेम्बर की तरह जो कनेक्शन, उस कनेक्शन को ख़त्म किया गया। यानी कि हर प्रकार का लेन देन इस इंसान से, इस डिवाइन बीइंग का एंड इस नार्सिसिस्ट इंसान का कनेक्शन हर तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि डिवाइन जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं, चूजन वन होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नीस में होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं होता है। यानी बहुत ज़्यादा जब मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग आपको परेशान कर चुके होते हैं, हर चीज़ ख़राब कर चुके होते हैं, तो एक टाइम आता है जब इनको आपकी लाइफ से निकाला जाता है। एंड वही टाइम अब आपकी लाइफ में आ गया है, यानी इस डिवाइन बीइंग की लाइफ में आ गया है कि अब ऐसे लोग, या ये आपकी फैमिली मेम्बर हो या फिर आपके बाहर से हो, कोई आपके आस पड़ोस का हो या आपके कोई भी कनेक्शन हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी अगर ऐसा इंसान है नेगेटिव इंटेंशंस वाला, या आपके लिए गलत भाव रखता है, गलत सोच रखता है, आपका गलत करने का सोचता है, आपके इससे जालस रहता है, आपकी मतलब आपके हर तरीके से क्या चाहता है वो कि नुकसान ही हो आपकी लाइफ में, आप ग्रोथ की तरफ ना जाओ, तो देखिए ऐसे लोगों को ईश्वर स्वयं आपकी लाइफ से निकालेंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर स्वयं ऐसा प्रोसेस क्रिएट करेंगे जिससे कि ऐसे लोग आपकी लाइफ पर
बचपन से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको नहीं भी पता चलेगा कि कौन आपका बुरा चाहता है, लेकिन डिवाइन को पता होगा, ईश्वर को पता होगा कि कौन आपका बुरा चाहता है, तो आपके करीब ऐसे लोगों को आने नहीं देंगे। यदि आप अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं, स्टेबल है एंड आपका जो सही टाइम आ गया, तो आपको एक सुरक्षा कवच के घेरे में डाल दिया जाएगा एंड उस सुरक्षा कवच के अंदर हर कोई एंटर नहीं कर पाएगा। वही एंटर कर पाएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छी सोच रखेगा, आपके जैसा भाव रखेगा एंड अच्छी सोच रखेगा, यानी आपके लिए पॉजिटिविटी ही रखेगा। तो वही इंसान आपके कनेक्शंस में आ सकता है, या फिर आपकी एनर्जी का लेवल का इंसान आपके जो उस ऑरा में या फिर उस सुरक्षा कवच में या घेरे में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा इंसान अब आपकी लाइफ से निकल रहा है। ठीक है, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ये आज का डाउनलोड्स ऑफ द डे था किसी नार्सिस्ट इंसान के लिए, यानी ब्लैक एंड वाइट एनर्जीज पिक हुई है, यानी कि इस इंसान की एनर्जीज पूरी ब्लैक एनर्जीज पूरी पिक हुई है, ब्लैक डार्क एनर्जीज पिक हुई है, यानी पूरी तरीके से डार्कनेस में जा चुका है एंड दैट्स ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसका ही क्रिएट किया हुआ और सारा कर्म है, यानी इसने ही सारी चीज़ें क्रिएट की है जिसका अब इसको भुगतान करना है, यानी कि इसको अब इस सारी चीज़ें सही करनी है अपने कार्यों द्वारा। ठीक है, तो अब इसका टाइम आ गया है लर्न करने का, सीखने का कि क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं उसको उसकी लाइफ में एंड उसको कैसे सुधारना है। तो डिवाइन उसको उसका वर्क करवाएंगे, आपको अपना वर्क करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए अपना अपना सबका अपना प्रोसेस होता है, लाइफ होती है, उसको कैसे चलाना है, किस राह पर ले जाना है, तो डिवाइन वो बहुत अच्छे से जानते हैं, भगवान आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा भरसक कोशिश भी करोगे एंड उस इंसान को सही वे पे नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा, लेकिन डिवाइनली चीज़ें जो होती हैं डिवाइन अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं एंड डिवाइन जानते हैं कि किस इंसान को कैसे ट्रैक पे लाना है। ठीक है, तो आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट होता हो। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे, यानी कि आज का हमारा टैरेट के माध्यम से एनर्जीज क्या आ रही है। ओके, तो देखिए कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द एम्परर, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द सन, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे आया है हमारा 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ओके, तो ये हमारे बॉटम कार्ड्स हैं एंड यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आई है, सबसे फर्स्ट जो मुझे एनालाइज हुआ, जो चीज़ पिक हुई है मुझे, तो देखिए यहाँ पे आपके पूर्वजों की एनर्जीज भी बहुत हायर लेवल की पिक हुई, यानी कि किंग ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आपकी पूर्वजों की एनर्जीज है एंड वो पूरी तरीके से आपको लेकर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, मे बी आपके जो पूर्वज हों, यानी कि जब आप अपने पूर्वजों के साथ जब वो आपकी दुनिया में रहे, मतलब यहाँ पे आपके साथ रहे हों, यानी जब जीवित रहे हों, तो आपको उनसे एक अलग ही तरीके की वाइब्रेशंस फील होती है, जस्ट लाइक कि वो आपके बारे में जानते हों कि आपके अंदर किस तरीके की एनर्जीज रिसाइड करती है। यानी कि जो हमारे पूर्वज होते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की मतलब रियलाइजेशंस होता है, एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों के माध्यम से, एनर्जीज के माध्यम से कि आपके अंदर किस तरीके की एनर्जीज रिसाइड करती है। तो देखिए जिस भी डिवाइन बीइंग की एनर्जीज यहाँ पे पिक हुई, तो उनके पूर्वजों के इनके बारे में शायद पता हो कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, डिवाइन द्वारा चुने हुए बच्चे हो, तो इसलिए वो आपको पहले से ही प्रोटेक्ट कर रहे थे जब आपके साथ थे, जीवित थे तब भी। ठीक है, तो तब भी वो आपको अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखते थे, प्रोटेक्ट करके रखते थे, ब्लेस्ड करके रखते थे एंड आप तो जब इस दुनिया से जाने के बाद, यानी उनकी जब डेथ हो गई उसके बाद जाने के बाद भी वो आपको प्रोटेक्ट करते थे बाय ड्रीम्स, बाय एनर्जीज। ठीक है, लेकिन आपको इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं, यानी कि जब आप अवेकन हो चुके, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता चल चुका है कि आपके एंसेस्टर एनर्जीज वाइज आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहती है। ठीक है, तो आपने अपने एंसेस्टर्स का नाम लेना शुरू किया है, उनको अपनी ब्लेसिंग्स में रखा है, यानी कि अपनी ऊर्जाओं में उनको रखा है, उनसे प्रार्थना की है, विनती की है आपकी अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन की एंड अपने परिवार की प्रोटेक्शन की, सुरक्षा की, उनसे विनती की है, जस्ट बिकॉज उनकी एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है, यानी आपके पूर्वजों की एनर्जीज पिक हो रही है कि वो आपको लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड पहले भी थे एंड अभी भी हैं। जब आप इस दुनिया में नहीं हैं तब भी उनकी एनर्जीज क्या कर रही है, आपको
ब्लेस्ड कर रही है एंड आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो देखिए यहाँ पे उनकी एनर्जीज भी आई है डिवाइन के साथ साथ कि ऐसे लोगों पर उनकी पहले से ही नज़र थी, यानी कि आपके साथ खेल खेलने वाले एंड आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले, आपकी फैमिली की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले या फिर आपके साथ गलत करने वाले पर उनकी एनर्जीज पहले से ही वर्क कर रही थी। एंड राइट नाउ वो एनर्जीज और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आ चुकी है, यानी जस्ट बिकॉज ये इंसान जो है नेगेटिव इंसान है आपकी लाइफ में या कोई भी नेगेटिव इंसान है, उन लोगों को आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जीज एंटर नहीं होने देती है, आने नहीं देती है, ठीक है। एंड जो लोग भी आपके क्लोज वन में कोई ऐसा नेगेटिव इंसान है तो उसको निकालने का प्रोसेस इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आई आपके एंसेस्टर्स की आई है कि वो प्रोटेक्शन शील्ड में आपको डाल चुके हैं एंड आपको लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। एंड जैसे कहते हैं ना तलवार लेके या डंडा लेके बैठ जाना, जैसे दरवाज़ा होता है या फिर उस सुरक्षा कवच के आगे बैठ जाना कि कोई भी किसी को भी एंटर ना करने देना, तो इस तरीके की एनर्जीज पिक हो रही है उनकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बॉटम कार्ड मैंने बताया एंड उसी की वजह से आप, यानी जो आपकी एंसेस्टर एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से ही आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलो, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी अप्लाई की गई थी जस्ट लाइक 8 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले ना आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आपके थॉट को नेगेटिव बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, आपको ना सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश की गई थी, यानी कि आप कंफ्यूज रहें, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब रहे, आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट ना रहे, कोई भी काम आप चूज़ ना कर पाएँ, कोई भी रास्ता ना चूज़ कर पाएँ। यानी कि जब एक इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता है, पूरी तरीके से अपने ऊपर भरोसेमंद नहीं होता है, उसको सेलेक्ट करना नहीं आता कि उसकी लाइफ में उसके लिए क्या अच्छा है, तब वो इंसान क्या रहता है, भ्रमित रहता है एंड वो ग्रोथ की तरफ भी नहीं जा पाता है, समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो वो चूज़ ही नहीं कर पाता। तो इस तरीके की सोच में आपको डाला गया एंड इसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक बंधे रहे हैं। सेल्फ डाउट की वजह से आप जैसे कहते हैं ना स्टक रहे हैं अपनी लाइफ में, रुकावटों की वजह से स्टक रहे हैं एंड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई कि आपको ना बेचारा बना के रखा गया। यानी कि जब एक इंसान का काम नहीं होता, उसके साथ चीज़ें अच्छी नहीं होती, उसके साथ एक के बाद एक चीज़ें गलत कर होती हैं, तो उसको लोग ना जैसे बेचारा से समझते हैं, उसको बेचारा समझते हैं, उसको उस पर दया रखते हैं कि इस इंसान के साथ कोई चीज़ अच्छी नहीं है, इसको बेचारा बना के रखते हैं एंड उससे काम भी निकलवाते हैं। तो उसको विक्टिम मेंटालिटी में भी डालते हैं, उसके साथ ऐसी सहानुभूति दिखाते हैं कि आपका कोई काम नहीं हो रहा, चलो हम आप पे दया दिखाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ हुई हों पास्ट में। तो ये नेगेटिविटी की वजह से हुई थी बहुत सारी 8 ऑफ सोर्ड्स, इन सभी चीज़ों की वजह से आपको क्या करके रखा गया था, बांध कर रखा गया था, स्टक करके रखा गया था एंड एक के बाद एक कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक टाइप है, तंत्र मंत्र टाइप जो डार्क एनर्जी होती हैं वो भी आपके लिए अप्लाई की गई थी, जिससे कि आप स्टक रहें, एक जगह बंधे रहें, ठीक है। तो इसमें से निकलने में कामयाब आप अपने पूर्वजों की वजह से एंड अपने डिवाइन की वजह से हुए, यानी कि आपके ऊपर डिवाइन की एंड आपके पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद था। एंड दूसरा, आप स्पिरिचुअल जर्नीज में ऑलरेडी हैं जो आपको सही रास्ते की तरफ लेकर जाने के लिए आपको अवेकन कर चुकी है आपकी ये जर्नी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड आया 7 ऑफ सोर्ड्स, जो ये दिखाता है कि देखिए ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में धोखा करते ही करते हैं, चीटिंग करते हैं आपके साथ, मतलब बहुत सारे झूठ बोलते हैं, ठीक है, आपको बेट्रियल करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखे में रखते हैं एंड आपसे काम भी निकलवाते हैं। एंड इनका कहीं ना कहीं इरादा जो भी है एनर्जीज निकल कर आई है, उस इंसान का इरादा था आपकी लाइफ में कि आपके जीवन में द टावर क्रिएट किया जाए, यानी द टावर की एनर्जीज को क्रिएट किया जाए जिससे कि आप पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आपको डालने की कोशिश की गई थी एंड ऐसा करके वो इंसान क्या चाहता था, आपकी फैमिली पर अपनी पूरी अथॉरिटी चाहता था, द एम्परर की एनर्जीज चाहता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घर का मुखिया बनने की चाह इस इंसान की है, यानी विदाउट एनी वर्क, कुछ किए बिना इस इंसान को क्या चाहिए, प्रमुख स्थान यानी प्रधान का स्थान चाहिए इस इंसान को, मुखिया का स्थान चाहिए इस इंसान को, ठीक। इस इंसान को पूरा कंट्रोल चाहिए आपकी पूरी फैमिली का, यानी पूरी फैमिली पर इसको अपना कंट्रोल चाहिए। एक पावरफुल इंसान बन के, स्ट्रॉन्ग इंसान बन के आपकी फैमिली को कंट्रोल करके रखना चाहता था। लेकिन इस इंसान का जो भी सोच या जो भी चीज़ें थी इसी के जीवन में, वो सारी चीज़ें इसकी तबाही शुरू कर चुकी, यानी कि ये इंसान बिना अच्छे कर्म किए, बिना किसी कार्य किए, बिना मेहनत के
एक फैमिली के ऊपर डोमिनेट करना चाह रहा था, इस फैमिली के हर मेंबर को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा था एंड अपने कंट्रोल द्वारा चलाना चाह रहा था। यानी कि डोमिनेशन दिखा रहा है यहाँ पर कि लोगों को गुलाम बनाकर अपने अकॉर्डिंग चलाना। तो इस तरीके की मेंटालिटी आ रही है इस इंसान की कि ये नेगेटिव इंसान है, पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट है, धोखेबाज है, चीटर है, लायर है एंड ये आपकी लाइफ में डोमिनेट करना चाहता था। यानी कि आपको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था, यानी आपके जीवन में मुखिया का कार्य करना चाहता था कि लाइफ आपकी हो और चलाने का कार्य ये करे। तो इस तरीके का इंटेंशन है इस इंसान का कि आपकी फैमिली का पूरा पावर इसके हाथों में हो एंड जो आपने अपनी मेहनत से या आपके परिवार ने, आपके घर के मुखिया ने मेहनत से जो कुछ भी कमाया है, मान सम्मान, इज्जत, पैसा, मनी, अबंडेंस, वो सारी चीज़ें इसके नाम पे हो। यानी इसको चाहिए हर चीज़, किसी को ना दिया जाए, सब कुछ इस इंसान को दे दिया जाए। ठीक है एंड इसको हर कोई पूछे, आपको कोई भी ना पूछे। तो इस तरीके की चीज़ें भी इस इंसान ने आपकी लाइफ में की है कि आपकी लाइफ में खेलने वाले कार्य होते हैं ना, कि सामने से कुछ और दिखाना, बैकग्राउंड में कुछ और कार्य करना, आपके सारे कनेक्शंस को ख़राब करने के लिए, रिश्तों को ख़राब करने के लिए। यानी द टावर का कार्य इसने पूरा किया है कि यानी कि हर तरीके के रिश्तों को आपकी लाइफ से निकाला है, ख़राब किया एंड आपको अकेला भी किया, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि छुप कर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय अवश्य किया है, द टावर लेकर आने की पूरी कोशिश की है, यानी आपको तबाह करने की कोशिश की है। एक तरीके से देखा जाए तो एक लिमिट तक इसने आपकी लाइफ को तबाह भी कर दिया था, लेकिन इसने अति किए है, यानी कि ये भगवान बनने की कोशिश करने लग गया था। यानी कि आपकी पूरी फैमिली में भगवान बनने की कोशिश कर रहा था एंड भगवान की भी इसके जीवन में कोई मान्यता नहीं है, अपने अकॉर्डिंग इंसान ये भगवान को चलाना चाहता है। यानी इसका जब मन करेगा ईश्वर को पूछेगा, जब मन करेगा नहीं पूछेगा, यानी ईश्वर को भी चलाने की कोशिश इस इंसान ने की है। तो यानी कि देखिए पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट इंसान है, तबाही लाना चाहता था, झूठा है, लायर, डिसेप्टिव है। तो इस इंसान को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकालने का कार्य ईश्वर कर चुके हैं एंड जो भी चीज़ें ये अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में अप्लाई कर रहा था, वही चीज़ें अब इसकी लाइफ में अप्लाई हो चुकी हैं। यानी कि अब ये अपना किया हुआ कर्म लेकर भागेगा, यानी आपकी लाइफ से निकल कर भागेगा, यानी खुद भागेगा ये धोखेबाज इंसान अपने आप ही। ठीक है, एंड आपकी मेहनत का एंड आपकी सफलताओं का या आपकी जो धैर्य, पेशेंस एंड आपके हार्डवर्क का पे ऑफ ईश्वर आपको अवश्य देंगे। जो आपका टाइम ख़राब हुआ है एंड जो आपने पेशेंस रखा, चीज़ों को सहा, गलत चीज़ें सही आपने, एंड लोगों ने आपके साथ गलत किया है, तो उस चीज़ को डिवाइन पे ऑफ करेंगे। एंड आपकी लाइफ में आ रहा है द सन, 3 ऑफ कप्स, यानी सेलिब्रेशन एंड द सन, यानी कि आपकी लाइफ में आ रही है लाइट, यानी सूर्य की ऊर्जा, यानी सूर्य की ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, यानी सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है, मेंटल क्लियरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, वाइटलिटी, सक्सेस, वार्मथ, फन आ रहा है आपकी लाइफ में एंड आपके डिवाइन एंड आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग ऑलरेडी आपके ऊपर हैं, जो आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल चुकी है, प्रोटेक्ट कर चुकी है आपको एंड आपकी फैमिली को। एंड ऐसे लोग अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं, इनको रखने दीजिए अपनी लंबी नाक को, ईश्वर उस नाक को कैसे काटेंगे ईश्वर ही जानते हैं। ठीक है, तो ईश्वर पे सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ईश्वर ऐसे लोगों को अवश्य ट्रैक पर लाएंगे एंड आपकी लाइफ में अब इन लोगों का कोई काम नहीं है, तो इसको निकाल कर ही ईश्वर दम लेंगे। ओके, बिग आई रखेंगे ईश्वर आपके, यानी कि कहने का मतलब है ईश्वर की बिग आई आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। एंड ये था आज का हमारा टैरोट के माध्यम से मैसेज। आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ओके, तो देखिए यहाँ पे इमोशनल आ गया है। सबसे फर्स्ट, आप बहुत ज़्यादा भावुक इंसान होंगे मे बी, या इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैसेज आया। उसके बाद आया, देखिए मैसेज खुद आया, अंत अस्ति प्रारंभ। ठीक है, तो जहाँ पे अंत होता है वहीं पे एक नई शुरुआत होती है, तो अंत अस्ति प्रारंभ, तो अंत यहाँ पे होने वाला है एंड वहीं से एक आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी, नई ब्लेसिंग्स, नई खुशियाँ आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक, तो आपका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, या फिर इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी ब्लैकनेस आ गई है, डार्कनेस आ चुकी। अर्थ साइन आया है हमारा, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा सीताराम, तो आपके जीवन में सीताराम की ब्लेसिंग्स होगी, आपके ऊपर सीताराम की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है,
इसी चीज़ के लिए देखिए 6969 आया था जो मैंने बताया कि ट्विन फिल्म जर्नी में ये नंबर जब आपकी जर्नी शुरू होती है तब भी दिखता है, एंड जब आप जर्नी के लास्ट स्टेजेस पे आते हो यानी कि आपका रियूनियन होने वाला था उससे पहले भी ये नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिखता है 6969 एंड 9696। ओके, तो आपसे जितना रेजोनेट हो, जैसे मैंने बोल चुकी हूँ पहले ही, आप उतना ही लीजिएगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।